की वार्ड नंबर 4 में खड़ा डींग और कलाल में। कलाल का तो हमें पूरी नॉलेज नहीं आई, लेकिन जहाँ तक हमें ये डींग के कुछ लोगों द्वारा ये बताया गया कि जो आंधी तूफान कुछ दिन पहले जहाँ पे हुआ है आने से लोगों की जो गेहूँ है वो पूरी जो है ख़राब हो गई है हवा से। और पूरा जो आंधी तूफान आया था उससे ये मैं कैमरामैन से कहूँगा कि सबसे पहले हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये गेहूँ है जो ख़राब हो चुकी है। ये पूरी जो है आंधी तूफान से जो है गेहूँ जो पूरी है ख़राब हो चुकी है। पूरा जो है खेत ही जो कहें कि ऐसे कई खेत होंगे जो कि आंधी तूफान से आने से ये डैमेज हो गई है। कनक जो है गेहूँ की जो फसल है इसी पर जो निर्भर होते हैं किसान लोग, इसी चीज़ पर निर्भर होते हैं। लेकिन ये जो है गेहूँ की जो फसल है बारिश से और आंधी तूफान से जो है पूरी ख़त्म हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इसी तरह के से और भी कई जगह की ऐसी तस्वीरें हैं, लेकिन हम बात करना चाहेंगे विजय कुमार जी से। विजय कुमार जी, सबसे पहले ये बताएं आप कि ये जो कितने लोगों की और आपकी भी जो गेहूँ जहाँ पे ये ख़राब हो गई पूरी आंधी तूफान से, तो पूरी बिछ गई है, तो क्या कहेंगे और कितने एरिया की हुई है, किस किस की हुई है? तकरीबन यहाँ 5-7 आदमी हैं जिनको ही ऐसे ही कनक की ऐसी हालत हो गई है। तो क्या करना है, जिसको पूछेंगे वही बोलते हैं यार इसका बीमा करवाओ। बीमा तो हमने पहले करवाया नहीं, तो अब क्या करेंगे। अभी हमने तो आपको ही बोला है कि देखो को खबर। मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये विजय कुमार जी पिछले 2 दिन से बहुत परेशान थे। इन्होंने हमें फ़ोन कॉल की और हमें कहा कि हमारी जो है गेहूँ है जो ख़राब हो चुकी है आंधी तूफान से। ये गरीब लोग हैं, सच भी यही बात है कि गरीब लोग हैं, इसी से जो हमारे जानवर हैं उनके घास का और जो तूड़ी वगैरह जो होती है इसकी उस पर निर्भर होते हैं। और खाने के लिए भी गाँव जो इतना खर्चा किया जाता है, ट्रैक्टर का खर्चा होता है, खाद का खर्चा होता है, बीज का खर्चा होता है, दवाइयों का खर्चा होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। लेकिन ये इनकी गेहूँ है जो पूरी ख़राब हो गई है। और इसी तरह कई और लोगों को भी इस एरिया में जो है गेहूँ जो है हवा से ख़राब हुई है कहीं कहीं। लेकिन सरकार का जो इससे पहले सरकार के जो गाइडलाइन थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, कुछ लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे इस बारे में कि सरकार का वो मिशन था जो KCC जो लोन जिन्होंने लिए हुए थे, सरकार का मिशन था कि जो 80% जो जिसकी फसल जिस एरिया की ख़त्म होगी तो उसको जो है मुआवजा मिलेगा। लेकिन वो कई बार लोगों की फसलें ख़राब हुई, लेकिन लोगों को जो है मुआवजा नहीं मिलता था, तो लोगों के नुकसान हो जाता था। लेकिन आज भी जो विजय कुमार जी हैं इनको मिलने वाला कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मेरी ये बहुत परेशान थे और हमने 2 साल पहले भी इनकी कवरेज की थी। इसी तरह इनकी जो गेहूँ है पूरी बिछ चुकी थी, पूरी ख़राब हो चुकी थी आंधी तूफान से। लेकिन तब भी हमने न्यूज़ की और डिपार्टमेंट से गुजारिश की और आज फिर आए हैं करने, क्योंकि ये गरीब आदमी है, उसको बहुत जिसकी फसल बर्बाद होती है, जिसको परेशानी होती है, उसको कोई सहारा देने वाला नहीं मिलता। जब वो इन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि ये इनकी आवाज़ बहुत धीमी थी और बहुत परेशान लग रहे थे, तो हमने इनको कहा कि कोई घबराने की बात नहीं है, मैं आपके पास आऊँगा। देना तो सरकार ने है, जो कुछ है सरकार की एक गाइडलाइन होती है उसके मुताबिक, उससे बाहर तो नहीं कोई भी चाह सकता। लेकिन हम जहाँ पे पहुँचे और वाकई देखा इनकी जो गेहूँ है पूरी जो है ख़राब हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, मेरे डिपार्टमेंट से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से अभी बात हुई है कि मैंने बोला कि जो हमारी पहले जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइन थी कि जिस एरिया की पूरी 70 से 80% जो फसल ख़राब होगी तो सभी लोगों की तो फिर जाके मुआवजा मिलेगा। ऐसे इनको सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अभी जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आई है, अभी जो मेरी बात हुई है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, हमारे रविंदर जी हैं, सरदार जी, और जो टीम है हमारे जो एग्रीकल्चर जोन है जो हमारा डींग में, वहाँ पे बहुत अच्छी टीम है। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मैं तारीफ़ भी करूँगा, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हम जब तारीफ़ करते हैं तो बहुत परेशानी होती है। जहाँ डिपार्टमेंट अच्छे काम करता है उनकी तारीफ़ भी करनी बनती है,
क्योंकि हम खुद तो कुछ कर नहीं सकते, डिपार्टमेंट के सहारे ही जो भी चीज़ें हैं कर सकते हैं। और डिपार्टमेंट के जब अधिकारी अच्छे हों तो फिर हमें कोई चिंता नहीं रहती, ऑफिसर अच्छे हों तो जो सरकार की चलना तो गाइडलाइन के मुताबिक है। कई लोग सोचते हैं कि ये दाएं बाएं की बातें सोचते हैं, वो उनकी अपनी सोच होती है। मैं आपको बताऊं कि विजय जी के सामने हमने फ़ोन कॉल की और विजय जी का जो इंश्योरेंस है वो नहीं हुआ था। KCC लोन तो इन्होंने लिया था, लेकिन इनका जो फसल बीमा है जो वो नहीं इन्होंने करवाया था। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए सभी जो मुझे हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो जंगली जानवर फसल तबाह करते हैं, जितने भी जंगली जानवर हैं, अगर किसी की फसल तबाह हो जाती है, खराब हो जाती है, अगर आपने बीमा कराया होगा, अगर आपने उसका इंश्योरेंस कराया होगा तो आपको उसका भी पैसा मिलेगा। मैं आप सब लोगों को, जो नहीं लोग जानते, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। और जो लोग, जिन लोगों के ने KCC लोन लिए हैं और वो इंश्योरेंस नहीं करवाते, उनको करवाना चाहिए। उनको जो है पूरा पर्सनली, अगर एक आदमी की, अभी ये नहीं है कि 60 से 70% पूरे एरिया की गेहूं डैमेज होगी या कोई फसल डैमेज होगी तो तभी मिलेगा। अभी सरकार ने जो है इसका जो निर्णय है बदल लिया, गाइडलाइन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जो है चेंज किया है। उन्होंने कहा कि अगर जैसे हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, अगर हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो उसका इंश्योरेंस हमारे पास है तो उसका क्लेम भी मिलेगा। जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, उसको तो नहीं मिलेगा। ये तो सच की बात है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको काम दिया है, पहले भी दिया था लेकिन लोगों को कुछ नहीं मिलता था। अब ये काम दिया है और ये कहा है कि जिसकी एक आदमी का भी अगर फसल डैमेज होती है, खराब होती है, या 2, 4, 6, 10, 20, 50, 100 लोगों के, जितनी लोगों की भी फसल अगर जंगली जानवरों द्वारा खराब की जाती है या फिर आंधी तूफान से खराब होती है तो उनको भी मुआवजा जो है मिलेगा, इंश्योरेंस अगर उन्होंने किया होगा। तो मैं आपके माध्यम से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मैं गुजारिश करूंगा कि आपके पास बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं। जैसे रविंदर जी जो हमारे सरदार जी यहाँ पे लगे हुए हैं, अनिल जी हैं जो हमारा शेरी जोन है, जो डींग शेरी जोन में, जो डींग पंचायत में जो जोन चल रहा है एग्रीकल्चर जोन, उन्होंने बहुत अच्छी अवेयरनेस दी और उन्होंने हमें बताया कि ये ऐसी ऐसी स्कीमें हैं। और मैं अपने पेज के, फेसबुक पेज के माध्यम से आप लोगों से और रविंदर जी से को मुबारकबाद देता हूं और पूरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मैं गुजारिश करता हूं कि आप बड़े लेवल पर अवेयरनेस कैंप लगाएं और लोगों को अवेयर करें। जोन लेवल पर, पंचायत लेवल पर और वार्ड लेवल पर जो है अवेयरनेस कैंप लगाकर लोगों को समझाया जाए, क्योंकि सरकार की जो स्कीमें लोगों के घरों तक पहुंचे। जैसे हमें रविंदर जी ने अभी समझाया और अभी हमारी फोन पे बात हुई तो उसमें हमने ये वीडियो बनाने का ये मकसद है, ये हमें मालूम है कि विजय जी को, इनको क्लियर है कि इनको क्लेम नहीं मिलेगा। अगर मिलता है, सरकार कोई प्रावधान रखती है, इंश्योरेंस जिसने नहीं कराया, तो अगर इनको मिलता है तो हमें बड़ी खुशी होगी। अगर नहीं भी होता तो विजय जी को भी, इनकी फसलें कई साल हो गए हैं खराब हो जाती हैं, हर साल आंधी तूफान से खराब हो जाती हैं। विजय जी से भी हम अनुरोध करेंगे कि आगे आप ही इंश्योरेंस कराएं। और भी जो लोग हैं आस पड़ोस के और जो हमारी पंचायत के, जहाँ पूरे एरिया के लोग सुन रहे हैं, उनसे कहेंगे कि जंगली जानवर अगर फसल खराब करता है, चाहे आंधी तूफान से फसल खराब होती है, आपको मुआवजा है जो फसल बीमा का, वो जरूर मिलेगा। लेकिन हम J&K बैंक के जो जितने भी बैंक इस पर काम करते हैं और इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे। J&K बैंक जो है CSC सेंटरों को ये काम देते हैं और फिर लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है। गरीब लोग हैं वो इतना दे नहीं पाते और लोग इंश्योरेंस नहीं कराते। मैं CSC सेंटर जो चल रहे हैं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, ना ही हमने किसी से सुना है अभी, लेकिन लोगों से जो हमारी बातें होती हैं, लोगों का कहना है कि हम इतना पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि अगर 200-400 रुपया, 200-400 या 500 रुपया फसल बीमे का इंश्योरेंस का देना है तो इससे ज़्यादा वो CSC सेंटर का जो है प्राइवेट होते हैं, उनको भी सैलरी नहीं मिलती, उन्होंने भी इसी से काम चलाना होता है। लेकिन मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से और J&K बैंक शेरी से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप या तो खुद बैंक में ही फसल बीमा करें जिन्होंने KCC लोन लिए हुए हैं, और या फिर आप CSC सेंटर को भी अगर बात करते हैं, जो लोगों से करते हैं, तो लोगों को अवेयरनेस कैंप लगाएं और लोगों को समझाया जाए। बहुत अच्छे हैं जो हमारे जो J&K बैंक के शेरी के जो मैनेजर हैं और पूरे जो स्टाफ है, बहुत ही अच्छा है। जितनी भी हम उनकी तारीफ करें इतनी कम है।
लेकिन लोगों को जो परेशानियां कहीं कहीं अभी हमें बताया तो नहीं, हमने किसी के थ्रू ही सुनी है, पूरा प्रॉपर तरीके से हमें उसमें जानकारी नहीं है। लेकिन हमें ये मालूम है ये CSC सेंटर जो हैं प्राइवेट होते हैं, इनमें इनको सैलरी तो मिलती नहीं, ये तो किसी का काम करेंगे पैसा तो लेंगे। लेकिन हमारी बैंक से J&K बैंक से गुजारिश रहेगी कि गरीब लोग हैं, इनको अवेयरनेस होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए और इनके जो चार्ज हैं वो फिक्स किए जाए, चाहे CSC सेंटर से करवाने हैं चाहे बैंक से करवाने हैं, या फिर बैंक में ही इसकी एक जो बिजली के बिल और ये होता है जो इसका फसल बीमा का जो इंश्योरेंस की जो करना होता है, इसका जब बैंक में ही एक आप अलग से प्रावधान रखेंगे, एक ही आदमी उसको अटेंड करे और इसको जो लोगों को है गाइड भी करें और उनका जो बीमा हो किया जाए। और मैं आपको एक और भी बात बता दूं, जो हमारे KKG को सरकार द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो KKG हर पंचायत में खोला गया कि या फिर KKG को जो है जिम्मेदारी देनी चाहिए कि किसान खिदमत जो सेंटर हैं वो इस पर जो निगरानी रखे और जो भी काम है किसानों का वो KKG में हो, क्योंकि किसान उसका नाम ही किसान खिदमत सेंटर है। तो जिसका नाम ही खिदमत सेंटर है वो लोगों की खिदमत भी करेंगे और उनके जो सेंटर है वो भी चलेंगे और सरकार की जो पॉलिसी है, जिस पॉलिसी के तहत सरकार ने जिस सोच के साथ ये KKG खोले हैं उस पे भी काम होगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि KCC लोन जिन्होंने लिए हैं वो बैंक भी कर सकते हैं, बैंक खुद भी कर सकते हैं उनका ये फसल बीमा, और जिन्होंने KCC लोन नहीं लिए तो वो भी जो चाहे मुलाजम है कोई या कोई दूसरा है जिन्होंने KCC लोन नहीं लिए, वो किसान खिदमत सेंटर में जाकर हमारी जो अधिकारियों के मुताबिक जो हमारी बात हुई है उन्हीं के मुताबिक जो बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि KKG में आप किसान खिदमत सेंटर में आप जाके करवा सकते हैं, जिन्होंने लोन लिए हैं वो बैंक में जाके करवाएं। तो हम मैनेजर साहब से जो J&K बैंक के मैनेजर हैं बहुत ही अच्छे हैं, पूरा स्टाफ बहुत ही अच्छा है, हम उनसे गुजारिश करेंगे आप भी कोशिश करें कि लोगों के जो इंश्योरेंस हैं फसल बीमा जो किया जाता है वो वहाँ पे बैंक में किया जाए, लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने पड़े। और KKG में जो जिन लोगों ने KCC लोन नहीं लिया वो KKG में जाके काम करवाएं, अपना फसल का बीमा करवाएं, ताकि आप लोगों का भी कोई नुकसान ना हो। जिसका भी अगर जंगली जानवर भी नुकसान करते हैं या फिर आंधी तूफान से फसल खराब होती है तो बर्बाद होगी, तो उसका जो है मुआवजा जो है जरूर मिलेगा। तो मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो चीफ हैं मैं उनसे भी पूरे डिपार्टमेंट से एग्रीकल्चर के से मैं गुजारिश, चाहे डायरेक्टर साहब हैं सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप जो है कि एक टीम बनाएं और हर गांव में हर पंचायत में KKG के बारे में भी और लोगों को इंश्योरेंस के बारे में भी पूरी जो आपकी डिपार्टमेंट की जो सुविधाएं हैं वो उसके ऊपर जो है नज़र डाली जाए, लोगों को समझाया जाए, लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग कोशिश करते हैं, लोग काम करना चाहते हैं। हमारे जो इधर जो एग्रीकल्चर जोन में लोग हैं बहुत अच्छे हैं, काम करते हैं, लेकिन एक एक दो आदमी जाएंगे तो वो समझाएंगे तो इतना समझा नहीं पाएंगे। लेकिन हमारी जो चीफ साहब से एग्रीकल्चर चीफ हैं जो हमारी उनसे गुजारिश है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कि आप एक गांव के लेवल पर हर पंचायत में KKG खुला है, हर पंचायत लेवल में हर विलेज लेवल पे आप अवेयरनेस कैंप रखें ताकि लोगों के जो नुकसान है ना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो स्कीमें निकली हैं उनके ऊपर काम हो। और हमारे साथ विजय जी हैं। विजय जी आपको पूरी समझ, आपका नुकसान हुआ, हमें भी बहुत दुख है, हम भी माफ़ी चाहेंगे कि हम भी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि सरकार के भी प्रावधान होते हैं, लेकिन आपको क्या इसकी अभी समझ आ गई, आप करेंगे ऐसा? हाँ, ऐसा तो करना ही पड़ेगा। आप बीमा कराएंगे? बीमा तो कराना पड़ेगा, बिल्कुल। आप भी बीमा कराएं और लोगों से क्या मैसेज, लोगों को क्या मैसेज आगे का तो करवाएंगे लोगों को, और दूसरे लोग हैं जैसे आपका नुकसान हुआ, किसी और का कोई नुकसान हो, उनको क्या कहना चाहिए? हम तो सभी को यही बोलेंगे कि फसल तो बर्बाद होगी, कभी भी हो सकती है, तूफान से होगी, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं होता, ना सरकार के हाथ, ये तो ऊपर वाले के हाथ होता है। मगर इसके लिए बीमा तो करवाना ही पड़ेगा। आपने खुद सुना, आपने आवाज सुन रहे थे, उन्होंने रविंदर जी ने जो समझाया, क्या बताया, आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए। उन्होंने यही बताया कि बीमा करवाओ, बीमा करवाने से फसल तो बर्बाद होगी तो बीमा होगा तो जानवर। उन्होंने ये कहा कि सिंगल आदमी का भी अगर नुकसान होगा तो मिलेगा, सिंगल का भी होगा, अगर 10, 20, 50 लोगों का भी होता है, जिन्होंने बीमा कराया होगा उन्हीं को मिलेगा, उन्हीं को मुआवजा मिल जाए। जी। तो यही हमारा कहना था, यही मकसद है। और कुछ कहना चाहेंगे? तो यही हमारा कहना था, जैसे विजय जी का और पूरे इस एरिया का जो नुकसान हुआ है, बाकी लोगों का हमारा मकसद वीडियो बनाने का यही है।
और विजय जी का भी यही नुकसान, इनका मकसद है कि हमारा तो नुकसान हुआ, ये तो अवेयर हो गए अब, लेकिन बाकी लोग भी जो अवेयर हो जाए, उनको भी जो परेशानियां आती हैं वो ना आए। तो ये फसल जो है हम दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि ये आप पूरे ये दिखाने की कोशिश करेंगे। पूरी जो फसल है तबाह हो चुकी है। तो आप लोगों ने सभी ने ये हमारी अगर बातें किसी को बुरी लगी हों तो उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा। जिनको बुरी बातें लगी हों, काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, सभी तो नहीं, 2-4% लोग होते हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमारी बातों पर उनको जो है तकलीफ ज़रूर होती है। मैं उनसे भी माफ़ी चाहूँगा कि आपको अगर कोई परेशानी आए तो उसके लिए भी, क्योंकि लोगों को अवेयर करना, लोगों के साथ खड़े रहना, ये हमारा काम है। आप लोग कोई भी हमारे लिए क्या कहें क्या नहीं कहे वो नहीं है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, 95% अच्छे लोग भी हैं, 2-4 लोग होते हैं उनको बड़ी सारी परेशानियां होती हैं। हमें किसी से परेशानी नहीं, हमें जो नॉलेज है, हमें जो जानकारी है, उसकी जो हमारी डिपार्टमेंट से बात हुई और जो अवेयरनेस हमें हमारे तक पहुंची वो हमने अपने लोगों तक पहुंचाई और विजय जी को भी बताई। इसी तरह मैं आपसे भी कहूंगा कि आप लोगों की गलतियां निकालने के बजाय आप लोगों के साथ खड़े हों, क्योंकि गलतियां तो हम दूसरे की ढूंढते हैं, लेकिन खुद क्या करते हैं ये कोई नहीं जानता। हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ही अच्छे काम करें। ऐसे विजय कुमार जी का जो जैसे हम हौसला बढ़ाने के लिए जहां पहुंचे, इनको दे तो कुछ नहीं सकते, लेकिन हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे और सरकार की स्कीमों के बारे में इनके साथ बात हुई और इनको थोड़ा पता चला है कि इनकी जो परेशानियां दूर होंगी। इसी तरह जितने भी लोग सुन रहे हैं, अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी फसल बीमा जरूर कराएं। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और J&K बैंक से मैं गुजारिश करूंगा आप भी अपने कैंप लगाकर विलेज लेवल पर KK जी के बारे में भी और CSC सेंटरों के बारे में भी और फसल बीमा के बारे में भी जानकारी जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।